नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीन इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही नामक धर्म जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीबी। प्रथम मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वो किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो प्रारंभ किया था वो अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने काल का महान संगीत तज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है हमारे देश की भूमि का वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? हमारे देश में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह या शुगर की बीमारी के रूप में बीमारी को ठीक करने के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है वो विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारे देश का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो हुआ था चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और लुम्बिनी नेपाल में है जो इस समय वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा जो हैं वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड ने किया था, जिनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हमारे देश की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो लेती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो की स्थापना की थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान जो दिया गया था वो मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। बैरकपुर छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने पहला बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश की थी। सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 में कालीकट केरल बंदरगाह पर आया था। कालीकट के बंदरगाह पर आया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा जो रहने वाला था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो स्थित है जयपुर में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक देव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहे पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। लोहे पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट। विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो रचयिता थे वो महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी थी चाणक्य, कौटिल्य ने लिखी थी, या विष्णुगुप्त इनका तीसरा नाम था। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को ये हुए थे, और इनसे 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जो प्रसिद्ध है वो जापान देश प्रसिद्ध है। जापान देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में बनी थी। इससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इससे पहले चीता था, अब ये बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हमारे देश का जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन है। हमारे देश का जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय फल जो है आम है, और आम की पैदावार जो है हमारे देश में ही शुरुआत हुई है आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है 3:2 का अनुपात होता है। 3:2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो होता है वो शक संवत है। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है उसकी अवधि 52 सेकंड की होती है। 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज जो की थी वो हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल ने की थी। और रेडियो एक्टिव तत्व की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है। हृदय से पेसमेकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। या इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो किया था रोंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया वो तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई पड़ता है वो काला दिखाई पड़ता है। काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो किया था गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है वो राजघाट कहलाती है। राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल जो चली थी वो बम्बई से थाने के बीच चली थी और 1853 ईस्वी में चली थी। वो पहली रेल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिगवेली थे। त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं?
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश सदस्य हैं 193 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश होते हैं वो 15 होते हैं। 15 में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है द हेग हॉलैंड में स्थित है। द हेग हॉलैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 10 चुने जाते हैं, वो 10 चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश जो बना था दक्षिण सूडान बना था। दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो खून का थक्का कम जमता है, जिससे खून निकलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? वो था अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्ष बाद होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2016 में ओलंपिक खेल जो हुए थे रियो डी जनेरो में हुए थे। रियो डी जनेरो में हुए थे। और 2020 में जो ओलंपिक खेल होने थे टोक्यो जापान में, वो 2021 में हुए थे कोरोना वायरस की वजह से। उसमें राजीव ने उन्होंने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया था, दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वो है मुर्रा नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो स्थित है वो गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव हरियाणा में है ये गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ये पहले बता दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो चीन देश की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट, यदि बैरोमीटर का पठन है वो है तो उसमें तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तेज़ी से गिरावट जो आती है तो उसका तूफान का सूचक होता है, तूफान आने का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है?
हमारे देश में जो मरुस्थल है उसका थार नाम है। राजस्थान के क्षेत्र में अधिकतर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है, असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो बसा है वो क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है ये, क्षिप्रा नदी है ये, इसके किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सबसे अधिक सुचालक जो है बिजली की वो चांदी होती है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के अवधि के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारे देश की जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का जो नाम है दुग्ध मेघला या मिल्की वे है, दुग्ध मेघला या मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की जो है बोली में लिखी गई है, अवधी बोली में वो लिखी गई है, अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं वो उदय भानु हंस कहलाते हैं, उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी एथेंस यूनान से हुई थी और 1896 ईस्वी से हुई थी, 1896 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो हॉकी में जीता है, हॉकी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जो जीता था वो 1980 ईस्वी में मास्को में जीता था, 1980 ईस्वी में मास्को में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्ष के बाद होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय स्थित है लूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, लूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में हुए थे, लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं और 5 महाद्वीपों के वो प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं नेक्स्ट एक ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2020 में ओलंपिक हो चुके हैं, ये टोक्यो जापान में हो चुके हैं। 2020 में होने थे, 2021 में हुए हैं, ये अभी पिछले साल हुए हैं और 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? 2012 में ओलंपिक खेल जो होते हैं उसमें कांस्य पदक जो जीता था साइना नेहवाल ने जीता था, बैडमिंटन खेल में जीता था और बैडमिंटन खेल में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने, हमारे देश ने पहली बार ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था
वो सन 1900 ईस्वी में लिया था, सन 1900 ईस्वी में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो हैं कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास या वेदों की ओर किसने लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना की थी वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है वो होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है किस अंग द्वारा? गुर्दे द्वारा, वृक्क या गुर्दे द्वारा या किडनी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो रहे हैं शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भी थे, यही प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया है रूस देश के सहयोग से किया गया है, रूस देश के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो हमारे देश का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री है, उसका नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की थी, वो जुनको तोबाई थी, जुनको तबाई थी जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत अंग का रोग होता है, पीलिया यकृत काम करना बिल्कुल बंद कर देता है पीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में जो होती है ब्यूटेन होती है, एलपीजी गैस में जो घर पे यूज करते हैं हम एलपीजी गैस उसमें ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, उनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो अकबर था, अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना जो की थी वो गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो शुरू की थी गुरु अंगद देव ने की थी, गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। लंगर में क्या होता है? भोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की?
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्रारंभ हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो अध्ययन किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता समूह कहलाता है? ओ रक्त समूह है जो सर्वदाता समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन बचपन में 300 हड्डियां होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो शिशु में 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो रोग होता है वो मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? यह सबसे पहले जो बताया था कोपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध जो है खगोलीय दूरी से है। यह दूरी का मात्रक होता है खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है और ये कुतुब ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में बनवाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर राधा साहब कृष्ण के जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हॉकी के महान जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्म दिवस को ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैसे मैंने अभी बताया था मेजर ध्यानचंद जी थे, हॉकी के जादूगर खिलाड़ी थे ये, उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा
जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगियों को ये नारा जो दिया था मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो रहा था वो रहा था राजा राम मोहन राय का रहा था। राजा राम मोहन राय का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2 ही अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के पुस्तक के लेखक जो थे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत रत्न है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है, सेना और सैनिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे और रूस के थे। वो यूरी गागरिन रूस के थे। 1969 ईस्वी में वो गए थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट सन है और इसे सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। सन 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है बान की मून है। बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। ये अभी आ चुका है, ये दोबारा से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? घेगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें गले में गलफड़े हो जाते हैं, मोड़ा काफ़ी मोटा सूजन आ जाती है, सूजन टाइप में आ जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल से डूरंड कप का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हमारे देश का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। हमारे देश का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा जो है युआन है। युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनोंट हैं। हेनरी डुनोंट हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला जो कहलाती है सरोजनी नायडू कहलाती है। सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार जो बनवानी शुरू की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक जो स्थित है वो कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय जो स्थित है काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के जो देश सदस्य हैं वो 8 हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 7516 है। 7516 भारत की तटरेखा की समुद्री रेखा की लंबाई है 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो भारत देश में होता है। हमारे देश में ही होता है सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 218, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में जो नहीं पाया जाता है विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन होते हैं और दूध पूर्ण रूप से पौष्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो होता है बांझपन रोग होता है। बांझपन रोग होता है जिसमें बच्चे पैदा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में जो घुलते हैं वो विटामिन हैं विटामिन ए और ई। ए और ई वसा में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड या NaCl है। NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ये N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका के अंदर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसे उसका पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। रोम कहलाती है। रोम इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, उस समय विभाजित हो गई थी। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया था राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। चोल वंश के शासक थे वो, राजा राम प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ये विश्व कप जो हुआ था 2014 का फुटबॉल का, वो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था वो रूस में आयोजित हुआ था। रूस में हुआ था 2018 का विश्व कप फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल जो हुए थे, ये हुए थे ग्लासगो में हुए थे। स्विट्जरलैंड ग्लासगो में हुए थे। स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में, और 2010 में भारत में हुए थे, हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 का विश्व कप जो आयोजित हुआ था वो होता न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव GV मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? पहले प्राप्त था, अब नहीं है। ये अनुच्छेद 370 के तहत था, लेकिन अब 370 धारा को हटा दिया गया है। अब ये जम्मू और लेह दो राज्य बना दिए गए हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे पहला महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद जो बसा है मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है?
सुएज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र है दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, सिलवासा में है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र बना था दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी जूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग बना दिया गया है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप जो संबंधित है वो टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से होप मैन कप खेल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में जो होती हैं 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और उसमें 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जैसे मैंने अभी बताया फीमर होती है, जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? हमारे शरीर में जो पेशियां हैं 639 पेशियां होती हैं। 639 पेशियां होती है, मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, केवल 120 दिन का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जो कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है, लीवर कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है बना था वो डिगबोई असम में स्थित है। अब भी डिगबोई असम में इस समय है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पहली बात तो ये कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और किस क्षेत्र को के लिए दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो किया गया था सन 1929 में किया गया था और लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 में और लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध से है, दूध से है, दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में
आपातकाल की प्रथम घोषणा जो की गई थी चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? हमारे देश में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इतिहास में भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन्स की खोज किसने की? विटामिन की खोज जो की थी फंक ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो होती है वो मिश्र धातु होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो होती है वो कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु होती है। कांसा कॉपर, तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कॉपर, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध हमारे देश में उत्तरी गोलार्ध, हमारा देश जो है उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो हमारे देश में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था पहला अपना उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो थी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो किया था गिरगोर मेंडल ने किया था। गिरगोर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबे का किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबे का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो काम करता है वो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वो पाले जाते हैं सहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी जो प्रसिद्ध है स्थान वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, इसलिए चमकीला दिखाई देता है और इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बनता है। रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का जो पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने लगाया था। वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसमें पाई जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो पाई जाती है वो डेसिबल में पाई जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में पाई नहीं, मापी जाती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो कहलाता है एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालना एपीकल्चर के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को जो कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वो है शुक्र ग्रह। एकमात्र ग्रह ऐसा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, शुक्र है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है सौर मंडल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है या 3500 सेकंड का समय लेता है, 500 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 14 मई 1974 को किया था और पोखरण राजस्थान में किया था। 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है रेडोन है। रेडोन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उपयुक्त गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, यानी थोरियम का एस्क जो है मोनेजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी लैंड स्टेनर ने की थी। लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, लैंड स्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स जो है बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट था। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामो की खोज दोस्तों गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है?
ये रैम कहलाती है। रैंडम इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा जो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक जो है एल्यूमिनियम धातु होती है। एल्यूमिनियम धातु होती है भूपटल में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को शानदार तारा कहते हैं? किस ग्रह को शानदार तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को शानदार तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शानदार तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को जो कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यह सूर्य के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम जो बनाई जाती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण बनाई जाती है। अपकेंद्रीय बल के कारण बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।